हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कहानी संसार में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सास बहू की एक अद्भुत कहानी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं पर बातें कड़वी। सास चिल्लाते हुए, बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी लेकर आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। सास भजिया पर टूट पड़ी, पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू ने देखा और मुस्कुराई और अब काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, ले जाओ इसे। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है तो खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा अब। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई, नहा धोकर पूजा की तैयारी में लग गई। पहले रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाए, मंदिर सजाया। अब सुबह के 10 बज गए थे। अब सास भी उठ चुकी थी। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती है, बहू ये नहीं, बहू वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी तो थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिससे वह पोंछना भूल गई। तो सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाए हैं, एक थाली तक नहीं संभाल सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा। बस यही बोल के छोड़ दिया कि सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए। इधर 2 नौकर और बहू अकेली सारा काम संभाल रही थी। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ लेके आओ। इधर उधर। आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुम्हें इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लग गए। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिए है। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार भी बिला रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। फिर क्या था, आसपास की पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया और वह कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं कर सकती। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो और छुटकारा पाओ इस गवार से। तब सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी टांगें तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने वाले थे तो उसकी माँ को घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है कि आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसी की हिम्मत है जो मेरी बहू को जाहिल बोले? इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है और घर का सारा काम कर रही है, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी है। तेरे यार दोस्तों को वह अच्छी नहीं लगी। जूते मारूंगी तेरे दोस्तों को जो भी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, तुम जानते ही क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कि कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है और मेरी दिन रात सेवा करती है। और तुम कहते हो कि मैं दूसरी बहू ले आऊँ?
याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही मियाँ बीबी तुम्हें भूखा छोड़कर घूमने चले गए थे। तब मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाए थे, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो, जो कोयल और हीरे में फर्क नहीं समझते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है। मार नहीं डालूंगी तुझे, तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी मेरे ही घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती हैं, किसी दिन मैं इनका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगी। दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।